हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 और आज कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 7.3 का पूरा कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस तो उड़ जाए, बिकॉज क्वेश्चन 10 हैं बट एक्चुअल में वो 25 है। ठीक है, 25 नहीं 27-28 है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट कौन कौन से हैं हाइपरबोला से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहली बात, हाइपरबोला के बहुत सारी चीज़ें आज मैच होंगी एलिप्स से, और जो चीज़ें मैच नहीं होंगी वो आपके लिए बहुत ही डेडली कंफ्यूजिंग होगी, बिकॉज आप लोग फिर कंफ्यूज होने लगोगे कि यार एलिप्स में ये था, हाइपरबोला में ये था, एलिप्स में ये था, हाइपरबोला में ये था। तो एडवाइजेबल यही रहेगा कि भाई एक दिन तुम एक ही कॉनिक सेक्शन पढ़ो, पैराबोला पढ़ा तो बस करो, उसको रिवाइज करो, अगले दिन एलिप्स पढ़ो, अगले दिन हाइपरबोला पढ़ो। ठीक है, एक ही दिन में सब कुछ मत पढ़ो। हाँ, कुछ महान लोग पढ़ भी लेंगे मेरे जैसे लोग, बट फिर भी मतलब फिर आगे चल के वो भूलने लगेंगे और फिर दिक्कतें आएंगी। तो एक दिन में एक कॉनिक सेक्शन पढ़ो बट परफेक्टली पढ़ो, और एक दिन में एक पढ़ो। हाँ, एक दिन में आधा मत पढ़ो। मतलब आज मैं एक्सरसाइज 7.1 का 2 क्वेश्चन कर लेता हूँ, कल 8 कर लूँगा, कल पता चला नहीं किया, टाइम है कर लेंगे, फिर पता चला टाइम कब चला गया, अब सर्च कर रहे 11 बार बाद, अब क्या करें। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, अच्छे से पढ़ाई करनी है, 11th को सेफ रखना है अपना, क्योंकि अगर आपने 11th बचा लिया तो आप उस एंट्रेंस लेवल पे आधे से ज़्यादा लोग से तो यूं ही आगे हो गए, क्योंकि जेई या नीट की रेस में भागते बहुत सारे लोग हैं, बट उन भागने वाले लोगों में ना 50% लोग अपना 11th ही वेस्ट कर देते हैं। तो भाई अगर तुमने बस अपना 11th बचा लिया बोर्ड लेवल पे भी, तो भी तुम उन 50% लोगों से आगे फैक्ट है। हाँ, करते हैं वेस्ट, 50% लोग अपना 11th वेस्ट करते हैं भाई, मैंने भी किया था इसीलिए पता है। ठीक है, खैर मैंने लास्ट में बचा लिया था, खैर छोड़ो फालतू बातें, टाइम बहुत जा रहा है। सो हाइपरबोला शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला, और हाइपरबोला के सारे कंसेप्ट एलिप्स से एकदम मिलते जुलते हैं, मैंने बोल दिया ऑलरेडी। देखो, सबसे पहली बात, हाइपरबोला होता कैसा है। सो हाइपरबोला होता है, देखो ऐसा, पैराबोला की ही तरह होता है, ये ऐसा होता है हाइपरबोला। इसके वर्टाइसिस को मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, इसका वर्टेक्स है, तो ये होता है a,0, ये इसका वर्टेक्स है a', ये होगा -a,0। सपोज ये इसका फोकस है s, ये होगा ae,0। सपोज ये इसका फोकस है s, ये होगा -ae,0 s'। ठीक है, तो अभी तक सब कुछ एलिप्स जैसा लग रहा है ना, आगे भी लगेगा, टेंशन मत लो। अब मान लेते हैं यार इसका डायरेक्ट्रिक ये है, इसका डायरेक्ट्रिक ये है, और इसका डायरेक्ट्रिक ये है। ठीक है, ये पॉइंट सपोज z है, तो ये क्या होता है, ये होता है a/e,0, और ये क्या होता है, ये होता है -a/e,0। ये पॉइंट क्या होगा, z'। तो एलिप्स जैसा ही सब कुछ है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x = +a/e और x = -a/e, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a/e। ठीक है, फिर उसके बाद इस फोकस से लेके इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे देखो दिया, डिफरेंस बिटवीन द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस व्हिच इज कांस्टेंट। अच्छा देखो, इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक फोकल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेंथ को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इसके वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन फोकल डिस्टेंस मतलब क्या यार, फोकल डिस्टेंस मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक, ये आप लोगों को मैंने बताया था कुछ दिन पहले, तो वो कांस्टेंट रहता है, आपको पता है। तो ये लेंथ क्या होती है, ये लेंथ होती है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस एज सेम एज मेजर एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो, ट्रांसवर्स एक्सिस को आप दूसरा नाम दे सकते हो मेजर एक्सिस। क्या बोल सकते हो, मेजर एक्सिस, जो आपने एलिप्स में बोला था। तो बताओ बच्चों, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, 2a था। यस, इसका भी वही होगा। ये जो ऊपर वाली एक्सिस दिख रही है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, बेसिकली कॉन्जुगेट एक्सिस है आपका मीनर एक्सिस, और मीनर एक्सिस कितना होता है, मीनर एक्सिस होता है 2b। ठीक है, बात करें सेंट्रिसिटी की तो मैं बाद में ही बताऊंगा। a हो गया, a' हो गया, s हो गया, s' हो गया, z हो गया, z' हो गया, सब कुछ हो गया नियरली। ठीक है, सो ठीक है, और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, सो अब इक्वेशन देख लेते हैं इस हाइपरबोला का। तो इस टाइप के हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² / a² - y² / b² = 1। बात करें a, b और e के बीच के रिलेशन की, तो वो होता है b² = a², e² - 1। अब वहाँ पे 1 - e² होता था, यहाँ पे e² - 1 है। तो आप लोग भूल ना जाओ, तो इसके लिए आप लोग याद कैसे रखो। देखो, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि अगर e 1 के इक्वल है तो वो एलिप्स होता है, सॉरी e 1 के इक्वल है तो वो पैराबोला होता है, e अगर लेस देन 1 है तो वो एलिप्स होता है, और अगर e ग्रेटर देन 1 है तो वो हाइपरबोला होता है। तो एक बात बताओ, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोल दूं b² = a² 1 - e², और मैं बोलूं भाई e जो है वो 1 से बड़ा है, तो अगर e 1 से बड़ा है तो 1 - e² कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना।
मान लो यार e का वैल्यू 1.1 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.21, 1 माइनस 1.21 कितना आ जाएगा -0.21। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, उसका रूट ले लिया, तो नेगेटिव क्वांटिटी का रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, पाप हो गया। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है e² -1, क्योंकि e 1 से बड़ा होता है, किस केस में, हाइपरबोला के केस में, ठीक है। तो b² = a² e² -1 इस वाले पैराबोला के लिए, ठीक है। इसका एक कॉन्जुगेट पैराबोला भी होता है, उसके बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया e और इसका रिलेशन। तो e का फॉर्मूला आपकी बार चेंज हो जाएगा, देखो डिराइव करके दिखा देता हूँ। b² = a² e² a² को यहाँ भेज दो, तो a² + b² अपॉन में a² = e²। रूट ले लोगे तो e का फॉर्मूला सीधा सीधा आ जाएगा √a² + b² अपॉन a, ठीक है। तो ये हो गया e का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये सब तो आप लोग अब समझ ही चुके हो, तो ये सब के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बता चुका हूँ, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपको बता चुका हूँ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। सपोज मैं एक हाइपरबोला यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, एक यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, तो ये हो जाएगा b, 0, ये हो जाएगा 0, b, ये हो जाएगा 0, -b, तो वो वर्टेक्स वगैरह का केस है, ठीक है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स देख लो, बता तो चुका हूँ वैसे, फिर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ±AE, 0। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये है a/e और ये है -a/e, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a/e, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अच्छा लेटस रेक्टम की चर्चा हमने नहीं की ना, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा +-a/e, x = +-a/e क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। और क्या रह गया, लेटस रेक्टम ही रह गया ना बस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कवर हो गई। तो ये सब समझ में आ गया ना इस हाइपरबोला के बारे में। अब चलो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक लेटस रेक्टम, तो इसको मान लेते हैं L', ठीक है। सो L का कोऑर्डिनेट क्या होता है, L का कोऑर्डिनेट एलिप्स में क्या होता था, AE, b²/a, इधर भी वही होता है। इधर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, AE, L' ले लो, AE, -b²/a, ठीक है। तो AE, b²/a और AE, -b²/a, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा 2b²/a, एम आई राइट, माइनस कर दो ना, b²/a माइनस ऑफ -b²/a, तो प्लस हो जाएगा, तो 2b²/a हो जाएगा। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, AE, -b²/a और AE, b²/a। अगर कोई टेंजेंट इसके वर्टेक्स से गया है, अगर कोई टेंजेंट इसके वर्टेक्स से गया है, तो ऑब्वियसली वो -a से पास हो रहा होगा, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x = -a। इधर वर्टेक्स से गया तो x = +a। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट, ठीक, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। मेजर एक्सिस बोले तो ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनर एक्सिस बोले तो कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इस पैराबोला के हाइपरबोला के बारे में आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² अपॉन a² - y² b² = 1। मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। रिलेशन ये है, फोकाई के कोऑर्डिनेट सेम एज एलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई सेम एज एलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स सेम एज एलिप्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम एज एलिप्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम एज एलिप्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम सेम एज एलिप्स, इसेंट्रिसिटी इज डिफरेंट देन एलिप्स। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। चलिए, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसा होता है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन बताता हूँ, एंड देन टेंजेंट की चर्चा करके हम लोग शुरू कर देंगे अपना एक्सरसाइज, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। तो देखो वो हाइपरबोला होता कैसा है, वो हाइपरबोला देखो ऐसा होता है, ध्यान से देखो इस हाइपरबोला को, ठीक है। इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, इसके वर्टेक्स भी भाई मान लेते हैं a, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b, और a' जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -b। इसका भी फोकस मान लेते हैं s, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, be, और मान लेते हैं s' जो कि होगा 0, -be, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे इसके लेटस रेक्टम वगैरह की। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो इसका भी डायरेक्ट्रिक्स ऐसा ही होता है। अरे वाह, वर्टेक्स से कहाँ पास होगा, ये ऐसा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सपोज ये z है और ये z' है, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, b/e, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, -b/e, ठीक है। इक्वेशन की बात करें तो x = +-b/e। लेटस रेक्टम की बात करें तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स इसके लिए होते हैं a² / b, मतलब इधर की बात करें तो
इधर होता है ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी ई, मतलब ऊपर वाले की बात करें तो ये बनाया मैंने लेटेस्ट रेक्टम, तो ये होता है ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी ई, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर होगा माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी ई, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर बाय बी। और इधर बात करें तो जस्ट यहाँ पे मतलब x वाला भी माइनस लगा दो, सॉरी x वाला प्लस में लिख दो और y वाला माइनस में लिख दो, मतलब a स्क्वायर बाय बी कॉमा माइनस बी ई। और इधर का क्या आ जाएगा, इधर का आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय बी माइनस ऑफ माइनस बी ई, ठीक है। तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि देखो माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ए स्क्वायर बाय बी माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर बाय बी, तो 2a स्क्वायर बाय बी ही आएगा। तो ऐसा कोई डाउट मत लाओ कि ऐसा कर देंगे तो गलत आएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम चीज़ थी, अब की बार सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब की बार ट्रांसवर्स एक्सिस होगा ये वाला, ये ए से लेके ए डैश तक, ये क्या होगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। फिर कॉन्जुगेट कौन सा रहेगा, वो वाला बचा हुआ ठीक है, ये रहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अब की बार देखो चीज़ें कैसे बदलेंगी। सबसे पहला इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, अरे यार, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसका कॉन्जुगेट है ना। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का रिलेशन अब की बार पलट जाता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 आता है। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर यहाँ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, इधर बी स्क्वायर नीचे ले लो, इधर ई स्क्वायर है रूट ले लो, तो इधर आ गया रूट, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी का अब की बार नया फॉर्मूला आता है, कब, जब ऐसा इक्वेशन हो। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तब होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ठीक। चलिए, सो कुछ चीज़ें रह गई हैं, मतलब डिस्टेंस वगैरह, तो सब कुछ लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है अब की बार, पिछली बार क्या दी 2a, अब की बार क्या हो जाएगी 2b। याद है ना, एलिप्स में क्या हुआ था, वर्टिकल एलिप्स में 2b हुआ था ना मेजर एक्सिस, वैसे ही। और कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा 2a। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बी ई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2BE। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2b बाई a। लेंथ ऑफ LR 2a स्क्वायर बाई b। और कुछ रह गया, सब कुछ तो देख लिया हमने। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, 2a 2b, सब कुछ हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों को अच्छे से याद रहने चाहिए। और ये हो गया हम लोगों का कॉन्जुगेट पैराबोला, और वो नॉर्मल हाइपरबोला, सॉरी यार हाइपरबोला, ये उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन ऐसा होता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसके लिए सारी चीज़ें देखो पलट जाती हैं। ई का फॉर्मूला ए बी से रिप्लेस हो जाता है, बी ए से रिप्लेस हो जाता है। देखो ए बी से रिप्लेस हुआ, बी ए से रिप्लेस हुआ, ए बी से रिप्लेस हुआ, बी ए से रिप्लेस हुआ, ए बी से रिप्लेस हुआ, ए बी से रिप्लेस हुआ, ए बी से रिप्लेस हुआ, बी ए से रिप्लेस हुआ। तो ऐसे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। तो बस ध्यान में इतना रखना कि नॉर्मल हाइपरबोला मतलब जो पिछला वाला था, इंपॉर्टेंट तो पिछला वाला ही है, खैर उसके सारे याद रखना। इसमें क्या करना, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके फॉर्मूले में जहां जहां ए था वहां वहां बी रख देना। देखो ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर रख देना, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख देना, तो ये तो सेम ही रह जाएगा। नीचे ए था बी रख दो, हो गया। इधर ए था बी रख दो, इधर बी था इधर ए रख दो, इधर बी ए था इधर बी रख दो, इधर ए था इधर बी रख दो, इधर ए था इधर बी रख दो, बी था ए रख दो, ठीक। इधर बी था ए रख दो, बी था ए था बी रख दो, उल्टा कर दो बस, ठीक। तो ये चीजें कर लेना आप लोग। और ये सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में भी देखो सेम कंसेप्ट है। उसमें क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और इसमें फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हाइपरबोला के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, इसी में देख लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन देखो होता है x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा फॉर नॉर्मल हाइपरबोला। देखो कैसे फील दिलाता हूँ। a को x के नीचे ले लो तो x अपॉन a क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। b को y के नीचे ले लो तो y अपॉन b क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। आइडेंटिटी बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा मतलब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कितना आता है 1। यही तो इक्वेशन था नॉर्मल वाले का। तो ये हो गया किसका इक्वेशन, नॉर्मल हाइपरबोला का। अब जो ये वाला हाइपरबोला, इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए टेन थीटा
y इक्वल टू बी सेक थीटा, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा x अपॉन a टेन थीटा और y बाई बी क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो फॉर्मूला देखो पलट जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यही चीज़ तो है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ध्यान रखो, नॉर्मल हाइपरबोला के लिए x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा, और उसके लिए x इक्वल टू ए टेन थीटा, y इक्वल टू बी सेक थीटा। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे जो हम लोगों को डिस्कस करने थे, अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं टेंजेंट टू अ हाइपरबोला, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी सर्कल, और फिर लास्ट कंसेप्ट आता है एसिम्पटोट। बोलने में आपको बहुत सारे लगे बट काम 5 मिनट का है। ठीक है, चलिए 5 मिनट का काम अपन 10 मिनट में करेंगे, व्यूज कमाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं टेंजेंट टू अ हाइपरबोला। ठीक है, टेंजेंट टू अ सपोज ये आपका देखो हाइपरबोला है, मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया क्या, टेंजेंट हो गया किस पे, हाइपरबोला पे। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन हमने कैसे निकाला था, एक्स स्क्वायर को लिख दिया था एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे किया था हमने एलिप्स में, सेम यहाँ भी करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स एक्स वन, ए स्क्वायर ऐसे रहने दो, वाई स्क्वायर को लिख दो वाई वाई वन, बी स्क्वायर को ऐसे रहने दो इक्वल टू 1। अच्छा, x1 की जगह अगर मैं इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन पुट करूं a cos थीटा, तो ये हो जाएगा x इंटू ए सेक थीटा, मतलब सेक थीटा ना, x इंटू ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू बी टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बी से एक भी उड़ जाएगा, एक ए से एक ए उड़ जाएगा, तो x सेक थीटा 1 अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा 2 थीटा 1 अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हुआ इक्वेशन। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, x इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर दिया, y इक्वल टू बी टेन थीटा। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है इसमें, कंडीशन फॉर टेंजेंसी थोड़ी सी अलग होती है, ज़्यादा नहीं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी c इक्वल टू क्या आता है, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, इसका ध्यान रखना। उसमें प्लस आता था, इसमें माइनस आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रही बात पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अब की बार भी सेम ही रहता है लगभग, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, इधर भी माइनस आ जाता है। मतलब अब की बार देखो बी स्क्वायर दोनों में माइनस आया ना, इधर माइनस आया बी स्क्वायर पे तो इधर भी आएगा। बी स्क्वायर बाई सी था तो अब की बार माइनस बी स्क्वायर बाई सी है। एलिप्स की बात कर रहा हूँ, एलिप्स में क्या था, बी स्क्वायर बाई सी प्लस में, अब की बार माइनस में है, पिछली बार ये दोनों सेम ही है ना। चलिए, सो ये हो गया हम लोगों का टेंजेंट के बारे में कुछ बातें, डेरिवेशन दी है, फालतू फालतू देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द हाइपरबोला। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या बोला यार, देखो हाइपरबोला है, यहाँ से सपोज पहला टेंजेंट है और यहाँ से सपोज दूसरा टेंजेंट जा रहा है, और ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इनके सेट ऑफ पॉइंट से जो लोकस को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उसका जो फिगर बनेगा वो बनेगा सर्कुलर। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, सो मतलब उसके लिए कंडीशन निकालनी है, तो ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इधर उधर करोगे तो आंसर आएगा। जैसे एलिप्स में देखो निकाला था ना हम लोगों ने, सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है। तो देखो डायरेक्टर सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल आप लोगों को दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के पीछे, देख सकते हो आप लोग उसको बाद में, अभी नहीं देखना है। अभी ध्यान से ये देखो, ये इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ POI ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, चलिए, सो इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ लेकर जाऊँगा और स्क्वायरिंग करूँगा तो इससे रूट हट जाएगा और प्लस माइनस की टेंशन खत्म। क्यों, क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है, माइनस 5 का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है। तो इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ और स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओपन कर दो, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस वाई स्क्वायर। सबको इधर ले लो, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxy माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एम स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर है 2mxy, इधर से माइनस ले लो कॉमन, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो एम स्क्वायर यहाँ है तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया 2xy, देखो ना एम कंपेयर हो गए, बचा क्या 2xy। सी का वैल्यू क्या आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 क्या होगा -1, और m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या होता है c बाय ए। तो c कितना है आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, नहीं यार c का वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वही ना। तो c बाय मैं देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, c बाय मतलब माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। माइनस माइनस कट गया, इसको वहाँ भेज दो, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबको यहाँ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, चलिए एसिम्पटोट्स भी दिए हैं यहाँ पे। एसिम्पटोट क्या होते हैं, देखो दो लाइन को कंसीडर करने बोला है कि पास हो रही है वो ओरिजिन से, ठीक है, दो लाइन है जो पास होती है ओरिजिन से, वो हाइपरबोला को टच तो नहीं करती है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड हाइपरबोला इज टेंडिंग टू 0 सच दैट अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एसिम्पटोट टू द हाइपरबोला। मतलब वो हाइपरबोला को कभी टच तो नहीं करती है, बट उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टेंड हो जाती है 0 की ओर, तो हम उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। वो भी एक टेंजेंट ही होता है, बट वो स्पेशल टाइप ऑफ टेंजेंट है जहां पे वो टच नहीं कर पाता है कर्व को, बट नियरली जो उसके बीच की डिस्टेंस है वो 0 को टेंड कर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। जैसे ये एक हाइपरबोला है, ये एक हाइपरबोला है, यहाँ से एक टेंजेंट गया है जो टच तो नहीं कर पाया, बट नियरली देखो इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो गई, और ये पास होता है ओरिजिन से। हाँ, मैंने पास नहीं कराया ओरिजिन से, ध्यान रखना। इधर से ये गया है एसिम्पटोट, ये नियरली 0 हो गई है इनके बीच की डिस्टेंस, बट टच नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। और अगर बहुत ध्यान से सुनना, एसिम्पटोट किनको बोलते हैं, उन टेंजेंट्स को जो पॉइंट पी मतलब मूवेबल पॉइंट, जो पॉइंट इस हाइपरबोला पे है, तो इसको मतलब उनके बीच की डिस्टेंस 0 तो होती है, टेंड होती है 0 की ओर, बट 0 टोटली नहीं हो पाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। ऐसे टेंजेंट्स को, स्पेशल टाइप ऑफ टेंजेंट। और अगर ये एसिम्पटोट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो उस हाइपरबोला को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर एसिम्पटोट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो उस हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सारे कंसेप्ट्स क्लियर? आज तक सुनते आ रहे थे ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आज देख लिया होता क्या है। तो एसिम्पटोट क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन जो पास होती है ओरिजिन से, और मूवेबल पॉइंट जो रहता है हाइपरबोला पे। मूवेबल पॉइंट मतलब याद है ना, वो पॉइंट रखते थे, रेशियो निकालते थे, वही वाला पॉइंट। तो वो पॉइंट और इसके बीच की डिस्टेंस टेंड हो जाती है 0 की ओर, बट 0 नहीं हो पाती है, तो उनको हम बोलते हैं हम लोग एसिम्पटोट। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो उसको बोलते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस हाइपरबोला को जो बना रहता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, सो ये केसेस ध्यान में रखना यार, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आई थिंक क्वेश्चन सॉल्विंग हमें शुरू करनी चाहिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए पहले इक्वेशन से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अच्छा नहीं, सॉरी, सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे ना। गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है ना, कोई बात नहीं। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ना, यस। देयरफॉर ए स्क्वायर आया 25, बी स्क्वायर आया 16, तो ए का वैल्यू आया 5, बी का वैल्यू आया 4। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा 2b। और क्या क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रूट। हाँ, सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगा 2 × 5, कितना हो गया 10। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या आएगा 2 × 4, कितना हो गया 8। इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, बी स्क्वायर कितना है 16, ए स्क्वायर कितना है 25, तो 16 + 25 अपॉन 5, तो ई आ जाएगा √41/5। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे, ये होंगे +- AE, 0।
ए कितना है आपका 5, ई कितना है आपका √41/5, तो ये 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस √41,0। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स a बाई ई ही रहेगा, सेम टू सेम एज एलिप्स, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय ई। a क्या है आपका 5, e क्या है आपका √41/5, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 25/√41। ठीक, अब क्या बोला है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रह गया, सो लेंथ ऑफ LR क्या हो जाएगा, ये 2b² a, सो b² बोले तो 16, a बोले तो 5, तो 32/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सो 7.3, हाँ 10, 8 √41/5 प्लस माइनस √41, 25/√41। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसमें रूट नहीं लगाया, 32/5 वो। ठीक है, तो पीछे आप लोगों का 25/41 लिखा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों लिखा है, x a बाई ई स्क्वायर होता है क्या इसका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का, a बाई ई ही होता है, तो पीछे करेक्शन है, उसको ध्यान मत देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला इक्वेशन क्या है, इसी में सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो -1 है, क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा देखो -x²/25 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। इसको रीअरेंज करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा y²/16 माइनस x²/25 इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, y²/b² माइनस x²/a² वाला। ठीक है, सो कंपेयरिंग करते, कंपेयरिंग विथ y²/b² माइनस x²/a² इक्वल टू 1। ठीक है, सो अगर आप लोग इसको देखोगे तो b² की वैल्यू आएगी 16। ठीक है, b² की वैल्यू क्या आ गई 16 और a² की वैल्यू क्या आ गई 25, मतलब b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 5। अब बोलो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, अब ये मेजर एक्सिस है जो माइनर एक्सिस बन चुका है, मतलब अब की बार ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2b होगी, याद है ना दूसरा वाला केस, तो 2 4 ये होगा 8। अब की बार जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा वो 2a होगा, 2a होगा, मतलब वो होगा 2 5 10। ठीक है, अच्छा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो √a² प्लस b², कॉन्जुगेट है तो नीचे b आ जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा रूट में a² मतलब 25, b² मतलब 16 और नीचे आएगा 16, तो सॉरी 4 ठीक है, तो ये आ जाएगा √41/4। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आएंगे 0, प्लस माइनस BE, है ना, वो वाला पैरा बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई S कितना आएगा 0, प्लस माइनस BE, तो भाई B कितना है आपका 4, E कितना है आपका √41/4, तो 4 4 कट जाएगा, तो 0, प्लस माइनस √41 बचेगा। फिर क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, b कितना है आपका 4, e कितना है आपका √41/4, 4 गया ऊपर तो x आ जाएगा प्लस माइनस 16/√41। एक्चुअल में ये y आएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्ट्रिक y से पास हो रहा था, तो y इक्वल टू आएगा, तो y इक्वल टू 16/√41। LR की वैल्यू क्या होती है 2a²/b, है ना, उल्टा वाला केस, a² है 25, b है आपका 4, तो ये आ जाएगा 50/4 यूनिट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ओवर, आई होप समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें देखो क्या करेंगे, 144 से डिवाइड मारेंगे। यार मैं तो बोलता हूँ ना कि आप 9 के 9 क्वेश्चन कर सकते हो, 10वां भी कर ले जाओगे, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे तो। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, वीडियो को बंद कर दो और 10 के 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो, मज़ा आ जाएगा सच्ची में, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ भागूंगा। डिवाइड बाय 144 करेंगे तो 16x²/144 माइनस 9y²/144 इक्वल टू 144/144, ये आ जाएगा x² 9, y² 16, 1, 9 16 जब 144 होता है, आपको पता नहीं है बट होता है। ठीक है, कंपेयर कर लेते, कंपेयरिंग विथ x²/a² माइनस y²/b² इक्वल टू 1। अब आपको पता है ना ये इसका इक्वेशन नॉर्मल वाले का, तो a² की वैल्यू आई 9, b² की वैल्यू आई 16, तो b की वैल्यू आई 4,
ए की वैल्यू आई 3, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा 2a, 2a बोलो तो 2 इंटू 3 मतलब ये हुआ 6, कॉन्जुगेट एक्सिस होगा 2b, 2b बोले तो 2 इंटू ए 4 तो ये होगा 8, e का वैल्यू बोले तो इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी मतलब a, तो इक्वल टू रूट में आ जाएगा 9 प्लस 16 बटा 9 सॉरी 3, तो e का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 25/3 मतलब e का वैल्यू आ जाएगा 5/3। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होते हैं भाई, देखो आपको सब कुछ पता है, कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है तो मेरी स्पीड इतनी तो रहेगी। प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए कितना है आपका 3, ई कितना है आपका 5/3 कॉमा 0 मतलब ये आ जाएगा 3 3 कट गया 5,0 प्लस माइनस 5,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई। ए कितना है आपका, ए है आपका 3, ई कितना है आपका 5/3 तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 9/5। लेंथ ऑफ एल आर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एल आर हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बोले तो 16, ए बोले तो 3 तो ये आ जाएगा 32/3। ख़त्म। कैसा लगा, ठीक, तो कुछ भारी था नहीं यार, फॉर्मूले लगाते जाओ आंसर खींचते जाओ, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें 84 से डिवाइड मार देंगे तो 21x स्क्वायर अपॉन 84, क्योंकि यार यहाँ पे 1 रहना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट है। आप इसमें भी बोलोगे कि रीज़न नहीं बोले, भाई इसमें क्या रीज़न, जनरल इक्वेशन के RHS में 1 है तो 1 रहना मांगता है। 21 4 जा 84 होता है, आपको पता नहीं है बट होता है। 4 21 जा भी 84 होता है, आपको पता नहीं है बट होता है। सो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 21, तो बी आ जाएगा रूट ऑफ 21 और ए आ जाएगा 2। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होगा, नॉर्मल पे हाइपरबोला है, सो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा 2a मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा 2b मतलब 2 इंटू b मतलब 2 रूट 21, तो दैट्स इट। फिर e क्या होगा, e होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ए स्क्वायर कितना है आपका 4, बी स्क्वायर कितना है 21, ए कितना है 2, तो ये आ जाएगा 5/2। ई क्या आ जाएगा 5/2, ठीक। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आएंगे s प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए कितना है आपका, ए है आपका 2, ई क्या है 5/2 कॉमा 0, तो s क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5,0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या है 2, ई क्या है 5/2, तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए, है ना, नॉर्मल है, सो 2b स्क्वायर बाय ए। बी स्क्वायर बोले तो 21, ए बोले तो 2, तो आंसर आएगा 21 यूनिट्स। था ना चिंदी, 2 मिनट में उड़ा दिए देखो खटाखट, ठीक है। सो ऑब्वियसली यार काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें खुद से भी ट्राई करते तो आपसे भी आसानी से ये हो ही जाता। क्या कि 84 से डिवाइड मारे, ई का फॉर्मूला पता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट सब कुछ तो पता है, फॉर्मूले में रखो आंसर लाओ। चलो 5वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। फिफ्थ ही चल रहा है ना, हाँ। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं तो 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4/3, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। अब कंपेयरिंग कर लो, सो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4/3, तो ए आ जाएगा 2/√3 और बी स्क्वायर की वैल्यू आई 4, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 2। अच्छा, सेम कंसेप्ट यार, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी एक आधा क्वेश्चन छोड़ दूँ, बट फिर नहीं छोड़ता, क्योंकि कॉनिक सेक्शन सिर्फ अपने पास है और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन देना चाहता हूँ। तो ले लो भाई, जिन लोग रट्टा मारते हैं उन लोग को भी, जो लोग ठीक से समझते हैं उनको भी, है ना। बाकी आपको आते तो आप तो स्किप कर ही दोगे, स्किप कर दिया करो, वैसे खुद से सॉल्व करो और वीडियो में आके आंसर चेक करके स्किप मारो, सबसे बेस्ट लाइफ है ना, ठग्स लाइफ। और कॉन्जुगेट एक्सिस 2b बोले तो 2 इंटू 2 मतलब 4,
ई का वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो 4/3, बी स्क्वायर बोले तो 2, 4 और ए कितना है आपका 2/√3। अरे बाबा, तो ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा 4 + 12/3, नीचे भी है 2/√3, ऊपर हो जाएगा रूट में 16/3, नीचे भी है 2/√3, तो ऊपर हो जाएगा 4/√3 और नीचे है 2/√3, √3 कैंसल, √3 कैंसल, 2 2 जा 4, इसेंट्रिसिटी आ गई 2। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होता है, S दैट इज ± AE, 0। ए क्या है भाई 2/√3, ई क्या है आपका 2, 2/√3 इंटू 2 4/√3 मतलब ± 4/√3, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = ± A/E, ए कितना है आपका 4/3 नहीं 2/√3, हाँ, और e कितना है आपका 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया तो x आ गया ± 1/√3। ठीक, चलिए लास्ट LR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, सो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2, b² मतलब 4 ना, और अपॉन में a कितना है 2/√3, 2 से 2 कट गया तो 4√3 इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर हो गया। चलो भाई चिंदी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन, x² - y² = 16। सो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज दिस, 16 से डिवाइड मारो तो x² / 16 - y² / 16 = 1। कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग विथ x² / a² - y² / b² = 1। तो a² की वैल्यू 16, b² की वैल्यू 16, मतलब a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4, मतलब ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस सेम है ना। 2a की वैल्यू 8, 2 × 4, और कॉन्जुगेट एक्सिस की भी वैल्यू 8। e का वैल्यू आ जाएगा √(a² + b² अपॉन a, मतलब √16 + 16 अपॉन 4, मतलब √32/4, 32 होता है 4√2 अपॉन 4, तो e का वैल्यू आ जाएगा √2। नहीं तुम नहीं समझे, देखो a² + b² मतलब 16 + 16 32 हुआ, 32 का फैक्टर होता है 8 4 जा, ठीक, नहीं 32 का फैक्टर होता है 4 × 4 × 2, 8 4 जा तो होता ही है, बट होता है 4 × 4 × 2, तो 1 4 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, तो 4 4 कट गया, e आ गया √2। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ± AE, 0। a कितना है भाई 4, e कितना है √2, तो 4√2, 0 खत्म। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा ± A/E, e कितना है भाई √2, खत्म। चाहो तो √2 से रेशनलाइज कर दो फिर, तो ऑब्वियसली ये 2√2 आ जाएगा, x = ±2√2। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा 2b²/a। यार कब से तो एक ही काम कर रहे हैं, अब तक तो आ ही जाना चाहिए था। b² बोले तो 16, a बोले तो 4, 4 × 4 = 16, 8 आ जाएगा लेटस रेक्टम का लेंथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यस क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कुछ तो अलग आया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया y² / 25 - x² / 9 = 1, यही है ना। चलो सो देखते हैं इसको कौन कौन कर पाता है। कंपेयरिंग विथ, मतलब कंसेप्ट तो सेम ही है यार, खाली अब की बार दूसरा आ गया, और क्या, जो अभी दूसरा था सेकंड क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है। कंपेयरिंग विथ y² / b² - x² / a² = 1, देयरफॉर b² आया 25, मतलब b आया 5, a² आया 9, मतलब a आया 3। ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा 2b, मतलब 2 × 5, मतलब ये आ जाएगा 10। कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा 2a, मतलब ये हो जाएगा 2 × 3, मतलब ये हो जाएगा 6। e का वैल्यू होता है √(a² + b² अपॉन b फॉर दिस केस, है ना। a² बोले तो 25, b² बोले तो 9, ओके, a² बोले तो 9, b² बोले तो 25, b बोले तो 3 5, तो ये आ जाएगा √34/5। ये हो गया इसेंट्रिसिटी। अब क्या रह गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होते हैं भाइयों,
0 कॉमा प्लस माइनस बी ई, तो b कितना है, b है 5 और e है √34/5, 5 5 काट दो तो s 0 कॉमा प्लस माइनस √34 आ गया। ठीक है, और क्या रह गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए। तो b कितना है, b है 5, e कितना है √34/5, तो ये 5 से ये 5 उड़ गया, नहीं रे मल्टीप्लाई होगा ना, वही ना, 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस माइनस 25/√34। क्या रह गया, एल आर कितना होता है 2a² बाय बी, a² कितना है 9, तो 18/5 आ जाएगा, ख़त्म। a² कितना है 9, तो 18/5 आया ना। चलो, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है, अभी लेक्चर नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। चलिए, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए देखते देखते क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। यार कॉनिक सेक्शन सही में बहुत लेंदी है, मैं 3 दिन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने प्रोबेबिलिटी को 2 दिन में ख़त्म किया था, फंक्शन को 1 दिन में ख़त्म किया था, कंटिन्यूटी को 1 दिन में ख़त्म किया था, डिफरेंशिएशन को 1 दिन में ख़त्म किया था, बट कॉनिक्स का आज 3rd डे है और आज भी शायद ख़त्म होगा नहीं ख़त्म होगा पता नहीं। ठीक, देखेंगे। तो यार काफ़ी ज़्यादा लेंदी है ये, और ऊपर से सारे क्वेश्चन करा रहा हो तो और भी ज़्यादा लेंदी लग रहा है। ठीक है, तो 8th वाला है y² 25 - x² 144 इज इक्वल्स टू 1। कंपेयरिंग कर लेते हैं, इंक नहीं डाला। कंपेयरिंग विथ y² b² - x² a² इक्वल टू 1। देयरफॉर b² किसके इक्वल आया, 25 के, a² किसके इक्वल आया 144 के, b कितना आया 5, a कितना आया 12। ठीक, तो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है। अब की बार देखो कंडीशन उल्टा है, अब की बार जो आपको हाइपरबोला दिया है वो ये वाला दिया है, कौन सा वाला, y² b² - x² a² इक्वल टू 1 वाला। तो इसमें आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वो कितना होता है, इंक नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है ये बताओ। ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2b और कॉन्जुगेट एक्सिस 2a। ठीक, तो अब की बार वो वाला कंसेप्ट लगेगा, तो लगा दो, लगा देते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होगा 2b, 2 × b 10 और कॉन्जुगेट एक्सिस 2a, a कितना 12, तो 2 × 12 कितना आया 24। e क्या होगा √a² + b², और भर लो जल्दबाजी में इंक। सो गाइस मेरे हाथ ख़राब हो चुके हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट। अभी कुछ लोग रोस्ट करेंगे, वीडियो नहीं पॉज कर सकते थे, वॉच टाइम कैसे बढ़ेगी। चलो देखो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, √a² + b² b। a² मतलब 5 25, b² मतलब 144 और b कितना है 5, तो ये आ जाएगा √169/5। 169 का रूट होता है 13, आपको पता नहीं है बट होता है, और नीचे आया 5। कुछ लोग गुस्सा हो रहे होंगे, यार सब पता है और ये मज़े ले रहा है। कोई बात नहीं गाइस, मुझे कम पता है थोड़ा, हाँ सही में कम पता है मुझे, ये तो रट वट के आ जाते हैं अपन, रट लिया, बुक पढ़ लिया, आगे। ठीक है, सम वम रट लेते हैं अपन कि यार पहली स्टेप में ये करना है, दूसरी स्टेप में ऐसे करना है। ई का वैल्यू आ गया, अब क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होता है, s 0, ± b e। तो s 0, b कितना है 5, e कितना है 13/5, 5 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 0, ± 13। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स b/a हो जाएगा, है ना, x इक्वल टू ± b/a, y इक्वल टू। अच्छा, लास्ट इक्वेशन भी ऐसा ही था क्या, लास्ट इक्वेशन में आई थिंक मैंने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में x इक्वल टू लिख दिया है, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देना। ठीक है, सो y इक्वल टू ± b/a। b कितना है आपका 5, a कितना है आपका, e कितना है आपका 13/5, तो 5/13/5, तो ये आ जाएगा 25/13। और क्या रह गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 2a² b। a² बोले तो 144, b बोले तो आपका 5, तो ये आ जाएगा 288/5 यूनिट्स। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप यूनिट्स नहीं लिख रहे हो यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए सो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, ये तो यार चिंदी क्वेश्चन है, खुद से उड़ाना चाहिए आप लोगों को, क्या क्या करवा रहे हो में से। x² / a² - y² / b² इक्वल टू 1, देयरफॉर a² इक्वल टू 100, b² इक्वल टू 25। चलो स्पीड देखते हैं कितना तेज ये क्वेश्चन कर पाता हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को आ गया है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा,
ट्रांसवर्स एक्सिस होगा 2a। ये मेरे लिए 1 मिनट का काम है यार, 1 मिनट का भी नहीं अगर ये सब लिखना ना रहे तो। ठीक, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा? कॉन्जुगेट एक्सिस होगा 2b बोले तो 2 × 5 मतलब कितना 10। ई का फॉर्मूला क्या होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बोले तो 100, b स्क्वायर बोले तो 25 और नीचे आएगा a मतलब 10। 100 प्लस 125 ये हुआ 125। 125 का रूट होता है 5√5, आपको पता नहीं है बट होता है। ठीक है, इधर है 10, तो ये कट जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया √5/2। 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 5, 25 का √5, नीचे एक 5 रह गया तो इसलिए √5/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आएंगे s ± AE, 0। a कितना है भाई आपका 10, e कितना है आपका √5/2, 0। तो ये काट दो तो s आ जाएगा ±5 √5, 0। ठीक, लेटस रेक्टम का लेंथ कितना आ जाएगा? 2b²/a। b स्क्वायर बोले तो 25, a बोले तो 10, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। 50 होगा, 50/10 5 होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x = ±a/e। a कितना है आपका 10, e कितना है आपका √5/2, मतलब x कितना आ जाएगा 20/5। ठीक है, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 20√5/5 हो जाएगा, तो लास्टली x = ±4√5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा कितना चिंदी क्वेश्चन था यार, 1.5 मिनट में उड़ा दिया अपन ने। ठीक है, सो चीज़ें तो काफ़ी आसान थी। देखो कैसे किया हम लोगों ने। ट्रांसवर्स एक्सिस समझा होगा, ये भी समझा होगा। यहाँ पे 100 + 25 हुआ, सो 125 का रूट होता है 5√5, नीचे 5 से काट दिया उसको। a था आपका 10, e था आपका 5√2, तो ये आया 5√5, इसका कोऑर्डिनेट आया 5√5। ठीक है, प्लस माइनस में। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b²/a। 2 5 जा 10 हुआ, 5 5 जा 25 हुआ, या फिर 2 25 जा 50 हुआ, 50/10 में 0 0 कटा तो 5 आया। x = होता है ±a/e। a कितना है 10, e कितना है √5/2, 2 ऊपर गया तो यह आया 20/5। √5 से रेशनलाइज किया तो ऊपर हो गया 20√5, नीचे आया 5, 5 4 जा 20 हुआ, तो x = ±4√5 आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है x = 2 sec थीटा, y = 2√3 tan थीटा। तो भाई मैंने देखो बोला था ना x/2 हो जाएगा sec थीटा, y/2√3 हो जाएगा tan थीटा। अब आइडेंटिटी आप जानते हो, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, देयरफॉर sec स्क्वायर मतलब x²/4, tan स्क्वायर मतलब y²/12, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 = 12, इक्वल टू कितना 1। कंपेयरिंग विथ x²/a² माइनस y²/b² इक्वल टू 1, देयरफॉर a² = 4, b² = 12, a का वैल्यू आया 2, b का वैल्यू आया 2√3। 12 का रूट 2√3 होता है, कैसे? 12 होता है 4 × 3, 4 का रूट 2, 3 रह गया अंदर, दैट्स इट। ठीक, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगा फिर? अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना। ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा 2a मतलब 2 × 2 मतलब 4। कॉन्जुगेट एक्सिस आएगा 2b मतलब 2 × 2√3 मतलब ये आएगा 4√3। e का वैल्यू आएगा √a² + b² अपॉन a² मतलब 4, b² मतलब 12 और नीचे आएगा 2, तो e का वैल्यू आएगा √16/2 मतलब e का वैल्यू आएगा 4/2 मतलब e का वैल्यू आएगा 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बोले तो AE, 0। अच्छा, a कितना है 2, e कितना है 2, तो 2 2 जा 4, 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा x = ±a/e, x = ±2/2 मतलब x = ±1, क्या बात है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a²/b है ना। a² बोले तो 4, b बोले तो 2√3, तो 2 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4/√3। सही लगाया ना मैंने फॉर्मूला? अच्छा, ये तो जनरल वाला है यार, वही मैं सोचूं। तो ये आएगा 2b²/a, तो 2 × b² की वैल्यू 12, a की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया तो 12 यूनिट्स। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 भी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन थे यार क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम लोगों का ये ख़त्म होता है और आगे बढ़ते हैं और बचे खुचे क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या करेंगे। ठीक है, चलिए।
सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विथ सेंटर एट ओरिजिन। ठीक, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 10 एंड वन ऑफ द फोकाई इज -7,0 सिंस वन ऑफ द फोकाई इज -7,0 देयरफॉर इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर कौन सा हाइपरबोला रहता है? स्टैंडर्ड हाइपरबोला। देयरफॉर इट इज अ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। और अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? देयरफॉर द इक्वेशन विल बी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, राइट। अच्छा, कंडीशन क्या बोली है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 10 सिंस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस is equals to 10 therefore 2b equal to 10 therefore b equal to आ गया 5। अब यहाँ से हम e निकाल लेंगे, है ना। since coordinate of foci is -ae, 0 therefore -ae equal to -7 therefore e equal to 7 by a या फिर a equal to 7 by e। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, E इक्वल टू, नहीं ये वाला लगाओ, a² नहीं ये वाला लगाओ, b² इक्वल टू a² e² -1। क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, तो a² इक्वल टू b² कब लगता है? जब कॉन्जुगेट होता है। ये स्टैंडर्ड है तो ये वाला लगेगा। तो b² बोले तो 25, a² बोले तो a², e² बोले तो e² बोले तो e²। नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ओपन कर देते ना, तो हो जाएगा a² e² माइनस a²। यहाँ से a की वैल्यू आप यहाँ डाल दो या फिर आपकी मर्जी, आप चाहो तो e की वैल्यू डाल दो, है ना। e की वैल्यू क्या आएगी? 7 बाय e की वैल्यू क्या आएगी? e की वैल्यू देखो आएगी 7 बाय a। तो हमने e का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, a² इंटू 7 का स्क्वायर 49 और नीचे भी a² कट गया तो 25 इक्वल टू आ गया 49 माइनस a²। ठीक, 49 यहाँ आएगा तो 25 माइनस 49 इक्वल टू -a², सो -24 इक्वल टू -a², माइनस माइनस भी कट गया तो a² की वैल्यू आ गई 24। तो सिंस b इक्वल टू 5 देयरफॉर b² इक्वल टू 25 देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी x² अपॉन a² बोले तो 24, y² अपॉन b² बोले तो 25 इज इक्वल्स टू 1। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से? सबसे पहले हमने ये कंफर्म किया कि ये एक्स एक्सिस पर है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। कैसे भाई? फोकाई दिया था -7,0, 0, समथिंग देता तो वो वाई एक्सिस वाला होता। ठीक, इक्वेशन क्या होगा? ये होगा। कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दिया था 10, वो होता है 2b, तो b का वैल्यू हमें मिल गया। अब फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -ae, 0 या तो +ae, 0। तो क्योंकि a और e दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये तो -ae, 0 ही रहना था। तो -ae से कंपेयर करके a की वैल्यू हमें मिली 7, e का वैल्यू निकाला, इसमें डाला, सॉल्व किया, आंसर आया, खत्म। समझ गया? चलो आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते। सेंट्रिसिटी पता करनी है उस हाइपरबोला की जो इसका कॉन्जुगेट है। तो इसका इक्वेशन पहले लिखो, उसका साइन चेंज कर दो, वही उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² माइनस 3y² इक्वल टू 3। डिवाइड बाय 3 मारो तो ये हो जाएगा x² बाय 3 माइनस y² बाय 1 इक्वल टू 1। तो इसका कॉन्जुगेट कैसा होगा? देयरफॉर इट्स कॉन्जुगेट विल बी, y को प्लस कर दो, x को नेगेटिव कर दो, सो y² बाय 1 माइनस x² बाय 3 इक्वल टू 1। हो गया, दैट्स इट। ठीक है, इक्वेशन निकाल लो कंपेयर करके, कंपेयरिंग विथ y² बाय b² माइनस x² बाय a² इक्वल टू 1। देयरफॉर b² की वैल्यू 1 है, a² की वैल्यू 3 है। इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय √a² प्लस b² अपॉन b, देयरफॉर रूट में 1 प्लस 3 अपॉन 1, सो √4 तो 2। ये हो गया आंसर। समझे? नहीं, तुम नहीं समझे। देखो फॉर्मूला क्या था इसेंट्रिसिटी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए? √a² प्लस b² अपॉन b। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1, b² 1 है तो b भी 1 ही होगा ना। और a² कितना है? 3, 3 प्लस 1 4, ये 1 प्लस 3 लिखा है, 3 प्लस 1 समझ लो, √4 अपॉन 1, √4 की वैल्यू 2, खत्म। खाली कॉन्जुगेट बनाना था, ये देखो बनाया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते, लास्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट करते, क्वेश्चन नंबर 4। इफ e and e dash are eccentricities of the hyperbola and its
कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन प्रूव दैट 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो पहले एक हाइपरबोला लेंगे, उसका इसेंट्रिसिटी लेंगे, उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेंगे, उसकी इसेंट्रिसिटी लिखेंगे, दोनों में ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, 1 आ गया तो प्रूफ, 1 नहीं आया तो नहीं हुआ। ठीक, चलिए। सो लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हाइपरबोला को हाइपरबोला लिख रहा था, बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, स्क्वायरिंग कर दो तो ई स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उल्टा कर दो तो 1 अपॉन ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पलट जाएगा, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक, चलिए। लेट द कॉन्जुगेट हाइपरबोला बी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर इसका ई स्क्वायर क्या आएगा, मतलब इसका ई क्या आता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहता है, नीचे बी आता है, स्क्वायरिंग कर दो। देयरफॉर ई स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देयरफॉर अच्छा ई डैश ले लो, इसको डैश ले लिया, देयरफॉर उल्टा कर दो तो 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2, ये हो गया 1। फ्रॉम 1 एंड 2 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश का स्क्वायर इक्वल टू आया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाली क्वांटिटी ऐड हो जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, सेम है तो कट जाएगा। देयरफॉर 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर 1 आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो काफ़ी चिंदी क्वेश्चन था यार, इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से ही आएंगे, बिकॉज एक्सरसाइज में यार मोर देन इनफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए जो आप लोगों का 5वां क्वेश्चन है वो आप लोगों का इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पर है, मतलब इसमें सारे टाइप्स उसने कवर कर दिए। फिर आई थिंक 6th या तो 7th क्वेश्चन से यस 6th क्वेश्चन फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर है, फिर 7, 8, 9, 10 ऐसे जनरल क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि हाइपरबोला को ख़त्म कर दें और कोनिक सेक्शन को अब ख़त्म कर दें, क्योंकि यार देखो 3 दिन से यही लिखा हुआ है और अब धीरे धीरे ये जा रहा है। ठीक, तो अभी मतलब मैंने ऐसा मिशन अंडरटेक किया ना कि एक बार लिख दिया तो इस टॉपिक को ख़त्म करना है, उसके बाद ही मिटाना है। तो देखो तब से ये लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मिट भी गया है, पूरा मिटाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।